आइए सुने प्राकृतिक दृश्यों के आनंद के साथ जिंदगी की हकीकत बयां करता हुआ चुटकुला शराब की लत। चुटकुले बताते हैं इशारों में हकीकत ज़िंदगी की। ये ज़िंदगी का सफ़र है। ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है जो समय रूपी पटरी में दौड़ रही है। कहा गया है कि वक्त बदलता है ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी बदलती है वक्त के साथ। आइए सुने एक चुटकुला जिसका टॉपिक है शराब की लत। गोपाल के परिवार में माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे, एक भाई एवं एक बहन रहते हैं। गोपाल एक फैक्ट्री में काम करता है। जो पगार मिलती है उससे उसके घर का खर्चा चलता है। वह अपनी माता पिता के आंखों का तारा, उनकी आशा एवं उनका विश्वास है। सुखमय परिवार की तरह दिन गुजर रहे हैं। कुछ दोस्तों की संगत के कारण गोपाल शराब पीने लगा। धीरे धीरे कब शराब की लत पड़ गई पता ही नहीं चला। अब गोपाल प्रतिदिन शराब पीने लगा। अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो शराब में पी जाता था। घर में पैसों की किल्लत यानी कमी पड़ने लगी। परिवार के लोग परेशान होने लगे। माता पिता, पत्नी, पड़ोसियों एवं कुछ रिश्तेदारों ने गोपाल को बहुत समझाया, हर प्रकार से समझाया कि शराब ना पिए, मगर गोपाल कहाँ मानने वाला था। वह शराब का आदी हो चुका था। गोपाल भी क्या करता, उसका शरीर बिना शराब के बेचैन हो जाता था और शरीर बार बार शराब की मांग करता, जिससे गोपाल को शराब पीना पड़ता और गोपाल ना चाहते हुए भी शराब पी रहा था। गोपाल को शराब छुड़ाने की दवाइयाँ उसके खाने पीने में दी जाने लगीं, मगर गोपाल के ऊपर दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा था। फिर सभी ने मिलकर गोपाल को साधु महात्माओं के पास ले गए। साधु महात्माओं ने बहुत समझाया, प्रवचन दिया, फिर भी गोपाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह प्रतिदिन शराब पी ही लेता था। परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों की समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और न ही दवाइयों का कोई असर और प्रभाव हुआ। साधु महात्माओं के प्रवचनों का भी कोई असर नहीं हुआ। पूरा परिवार परेशान हो गया और एक दिन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि गोपाल को मंदिर ले जाकर शराब ना पीने की कसम दिलाया जाए। एक दिन सभी इकट्ठे हुए। कुछ पड़ोसियों एवं खास रिश्तेदारों की मदद लेकर सभी लोग गोपाल को हनुमान जी के मंदिर ले गए और कहा कि कसम खाओ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। सभी की ज़बरदस्ती, गुस्सा, क्रोध को सुनकर और देखकर गोपाल ने कसम खा ली और हनुमान जी की मूर्ति के सामने मंदिर में कसम खाई कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। सभी लोग गोपाल को वापस घर ले आए और निश्चिंत हो गए कि अब गोपाल शराब नहीं पिएगा। कुछ दिन गुजरे। गोपाल शराब के बिना व्याकुल होने लगा। वो प्रतिदिन बार बार शराब की दुकान ठेके तक जाता और वापस लौट आता। उसको हनुमान जी के सामने खाई हुई कसम याद आ जाती थी। लगातार कई दिनों तक वो शराब की दुकान तक जाकर वापस लौट रहा था। वो सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि कसम भी न टूटे और मैं शराब भी पी लूँ। उसको एक आइडिया मिल गया। वह शराब की दुकान जाकर दारू की बोतल खरीदा और घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया कि बहुत भूख लगी है, ज़रा 4 रोटी ले आओ। दाल सब्जी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सूखी रोटी ही चाहिए। ये सुनकर पत्नी ने 4 रोटी दिया। गोपाल एक कटोरे में दारू डाला और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसको मिक्स करके शराब में डुबोकर खाने लगा। पत्नी ने देखा और हल्ला मचाया। सभी इकट्ठे हुए और गोपाल से पूछा कि तुमने कसम क्यों तोड़ा। गोपाल बड़े मज़े से रोटी शराब में भिगो कर खाता चला जा रहा था और जब खा लिया इससे के बाद उसने कहा कि मैं शराब ना पीने की कसम खाई है, मैंने खाने की कसम नहीं खाई है और मैं पी कहाँ रहा हूँ, मैं तो शराब को खा रहा हूँ, अतः मैंने कोई कसम नहीं तोड़ा। सब कुछ बेकार हो चुका था। गोपाल फिर से रोज़ शराब लाता और रोटी में भिगोकर खाता, क्योंकि उसने शराब पीने की कसम खाई थी, शराब खाने की कसम नहीं खाई थी। इसलिए बड़े मज़े से वो रोटी में शराब को मिला करके भिगो करके खाता था। पूरा परिवार चिल्लाता, बुरा भला कहता, गुस्सा करता
परंतु गोपाल के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप सभी का क्रोध, गुस्सा, बुरा भला सहन कर लेता। कई वर्षों बाद गोपाल को लीवर सिरोसिस हो गया, यानी लीवर की बीमारी हो गई, और एक दिन वो असमय ही इस असार संसार को छोड़कर चला गया। उसके जाने से बूढ़े माता पिता व्याकुल एवं बेचैन हो गए। बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो गई और पूरा परिवार बेसहारा हो गया, और पूरा परिवार दुखी, व्याकुल, परेशान और बेचैन हो गया।